नमोधाय जय हिंद। मैं प्राचार्य आज भी आपके लिए एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ। लेकिन कहानी की शुरुआत करूँ इससे पहले अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए धम्मपद की इस कहानी को सुनते हैं। किसे सार प्राप्त नहीं होता, स्थविर सारिपुत्त की कथा। गाथा। असारी सार मतिन्नो सारे चासार दस्सिन्नो ते सार नादि गच्छन्ति मिच्छा संकप्प गोचरा। अर्थात जो सार को निस्सार और निस्सार को सार समझता है, ऐसे गलत चिंतन वाले व्यक्ति को सार कभी प्राप्त नहीं होता, सार कभी प्राप्त नहीं होता। तो सुनते हैं स्थविर सारिपुत्त की कथा। शाक्य मुनि के पृथ्वी पर पदार्पण से पहले ही राजगृह के पास उपतिस्स तथा कुलित नाम के दो गांव थे। जिस दिन उपतिस्स गांव की सारी नामक ब्राह्मणी ने गर्भधारणा की, उसी दिन कुलित गांव के मुगल्ली नाम की ब्राह्मणी ने भी गर्भधारणा की। संयोग की बात यह थी कि दोनों ब्राह्मणियों ने एक ही दिन गर्भधारणा की और इन दोनों परिवारों में 7 पीढ़ियों से गाढ़ी मित्रता थी। समय आने पर दोनों परिवारों में पुत्र पैदा हुए। सारी ब्राह्मणी के पुत्र का नाम उपतस्तिस्स रखा गया और मोगली ब्राह्मणी के पुत्र का नाम कुलित रखा गया। उम्र आते ही दोनों सर्वगुण संपन्न हो गए। उन दिनों राजगृह में प्रत्येक वर्ष गिरिजस मज्ज नामक मेला लगता था। दोनों मित्र एक ही मंच पर बैठकर मेला देखते, हंसने की बात पर हंसते, उदासी की बात पर उदास होते तथा दान देने के अवसर पर उचित दान भी देते थे। इस प्रकार एक बार अपने प्रारब्ध के अनुसार वे हंसने की बात पर भी चुपचाप रहे, रोने की बात पर भी मौन रहे, दान का अवसर आने पर भी कुछ नहीं किया। वे दोनों चुपचाप कुछ इस प्रकार सोचते रहे, इस मेले में क्या रखा है? 100 साल के अंतराल में सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमें तो इस संसार रूपी मेले से छुट्टी पानी चाहिए। इस प्रकार दोनों शांत बैठे थे। तब कोली ने उपतिस्स से पूछा, बंधु उपतिस्स, आज तुम प्रतिदिन की तरह प्रसन्न नहीं दिख रहे हो, चिंतित दिख रहे हो, क्या बात है? कोलित, इस मेले में क्या रखा है? समय के अंतराल में सब कुछ नष्ट हो जाएगा, हम भी नष्ट हो जाएंगे। अतः मैं सोच रहा हूं कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी। परंतु मित्र, आज तो तुम भी उदास बैठे हो, तुम्हारी उदासी का कारण क्या है? कोलित ने कहा, बंधु, मैं भी वही सोच रहा हूं जो तुम सोच रहे हो। हम दोनों की सोच एक ही है, पर मुक्ति के लिए तो हमें प्रवज्ञा लेनी होगी। किससे प्रवज्ञा ली जाए? उन दिनों राजगृह में संजय नामक एक परिव्राजक अपने शिष्यों के विशाल समूह के साथ रहता था। उपतिस्स तथा कोलित ने उसी से प्रवज्ञा लेने का विचार किया। वे उसके पास गए, उससे प्रवज्ञा ग्रहण की और बहुत ही जल्दी संजय द्वारा बताए गए सिद्धांतों को पूरी तरह से हृदयंगम कर गए। तब उन्होंने संजय से पूछा, आचार्य, हमने आपके द्वारा बताए गए सारे सिद्धांतों को हृदयंगम कर लिया है, अब आगे कुछ बताइए। आगे बताने के लिए कुछ भी नहीं था, जितना मालूम था उतना बता दिया। यह सुनकर दोनों मित्रों ने राय की कि इस आचार्य के पास रहने से कोई फायदा नहीं। आर्यावर्त बहुत ही विशाल देश है। अगर हम
यहाँ घूमेंगे तो निश्चय ही कोई ना कोई सही आचार्य मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर दोनों मित्रों ने जम्बूद्वीप घूमते रहे। उन्हें एक के बाद एक आचार्य मिलते गए। जब वे उन आचार्यों से शंका समाधान के लिए प्रश्न करते तो वे उत्तर नहीं दे पाते। कुछ समय के बाद उन दोनों के अनुभव किया कि अब अधिक भटकना बेकार है, अतः हार थक कर वे राजगृह वापस आ गए और परस्पर निर्णय लिया कि हम में से जिसको भी सत्य की पहले अनुभूति होगी वह दूसरे को तुरंत सूचित करेगा। साधु साधु साधु।